जिन सूत्र कहते हैं कि हर जीव की योग्यताएं, हर आत्मा की भव्यता एक समान है। हर भव्य जीव समान रूप से भव्यता रखता है, लेकिन प्रकट करने की भावना सबकी अलग अलग है। सबकी योग्यताएं जो उजागर होती है वो अलग अलग स्तर पर होती है, अलग अलग डिग्रीज में होती है, अलग अलग विषयों में होती है ना। हमें से हर आदमी योग्य है, काबिल है, लेकिन सबकी काबिलियत अलग अलग दिशाओं में व्यक्त होती है। जैसे जो चार्टेड है वो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर है वो इंजीनियर नहीं है, जो इंजीनियर है वो वकील नहीं है, जो वकील है वो जज नहीं है, और जो जज है वो प्रधानमंत्री नहीं है। हर आदमी अलग अलग तरीके से अपनी योग्यता को उजागर करता है, लेकिन जैसे योग्यता उजागर होने लगती है आदमी का विश्वास डेवलप होने लगता है। वैसा वर्षा भी सच है। अगर आदमी का विश्वास डेवलप होता है तो उसकी योग्यता उजागर होने लग जाती है। नहीं है? कोई आपकी तारीफ करता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। नहीं होता ऐसा? होता है ना बेटा? जरा कोई बोले शाबाश तूने बहुत अच्छा काम किया, अभी मन करता है मैं और कर सकता हूँ, और अच्छा काम कर सकूंगा। तो हमारी को एप्रिसिएशन कितना प्रभावित करता है? नहीं करता? कॉन्फिडेंस कितना प्रभावित करता है? नहीं करता? पूरी जिंदगी में अगर एप्रिसिएशन मिलता रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और हमारी योग्यताएं प्रकट होती जाए, तो हमें ये जिंदगी जीना वर्थ लगता है। ऐसा लगता है हाँ ये जिंदगी जी करके मजा आ रहा है। और ठीक इसके ऑपोजिट, अगर हमें बार बार कंप्लेंट्स मिलती रहे, कमेंट्स मिलते रहे, हर कोई हमें डिग्रेड करता रहे, तो हमें लगेगा जिंदगी खराब है, बेकार है। और जब कोई आदमी जीवन में लगातार ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशंस पाता है, तो धीरे धीरे उसकी धारणा बन जाती है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं। और फिर चूंकि उसकी धारणा ऐसे बन जाती है, उसको इसलिए उसको ऐसे लोग मिलने भी लग जाते हैं। और तब तो बड़ी हैरानी की बात होती है जब हमारा एकदम निकट का संबंधी, जैसे पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, माँ बाप बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए, भाई बहन परस्पर, या भाई भाई परस्पर, या मित्र मित्र परस्पर एक दूसरे को लगातार नेगेटिव वाइब्स देते हैं, तो क्या हालत बन जाती है। मतलब योग्य आदमी और काबिल आदमी की भी सारी काबिलियत खत्म होने लग जाती है। और जब काबिल आदमी की काबिलियत खत्म होने लगती है, तब उसके अंदर क्या पैदा होती है? कुंठा। क्या जन्म लेती है? कुंठा। कुंठा नहीं, फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि वो काबिल है, उसको पता है मैं काबिल हूं। किसी समय उसने अपनी काबिलियत से बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ क्रिएट भी किया है, नया सृजन भी किया है, लेकिन आज उसके चारों ओर के लोग उसको बार बार उसको ऐसा बोलते हैं, तो उसे लगता है कि मेरी जिंदगी बेकार है। वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। और वो फ्रस्ट्रेशन अगर एक्सप्रेस ना हो पाए तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। और आज की दुनिया में डिप्रेशन का रोग बहुत कॉमन रोग है। 100 में से आपको मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय परिवारों में से अगर गिनती करें, तो 100 में से हमको 50% लोग, तो 50+% लोग डिप्रेशन के मरीज मिल जाएंगे। जिनको आजीविका के लिए साधन जुटाने में भी मेहनत करनी पड़ रही है, वो डिप्रेशन के शिकार इतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको जीने के लिए, जीविका के लिए लगातार प्रयास करना है। और जिसको जीविका के लिए लगातार प्रयास करना है, जिनको अपना सर्वाइव करने के लिए ही अभी बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, वो डिप्रेशन में कैसे जाएंगे? क्योंकि अगर डिप्रेशन को चले गए तो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, हर दिन की हर दिन कमाने वाला आदमी डिप्रेशन में जाता हुआ कम मिलेगा। उसको तो अगर कोई लड़ेगा तो वो वापस लड़ लेगा। वो बहुत फिजिकल लेवल पे जी रहा है। उसको अगर बीमारियां होती है तो बहुत फिजिकल लेवल पे होती है, मेंटल लेवल पे नहीं होगी। मेंटल लेवल तक जो आदमी ने अपना डेवलपमेंट किया है, जिस आदमी को अभी सरवाइव करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, 2 रोटी घर में है, अब वो आदमी किसी के कड़वे वचन से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। जैसे देखो इस समाज में कितने तरह के वर्ग है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको कितनी गालियां दो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गाली सुनते सुनते पले और बड़े हुए हैं। नहीं है?
वो गालियों में बात करते हैं, उनको गालियां प्रभावित नहीं करती, उनको गालियां गीत लगती है। और ऐसा होता है कई बार, कई लोगों की जुबान में आदत बन जाती है कि वो जब तक अपशब्द ना बोले उनके सेंटेंसेस ही पूरे नहीं होते। समाज में ऐसे तबके हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन जो इस लेवल से ऊपर उठ गए, जिसके अंदर अपना ईगो डेवलप हुआ, जिनके अंदर प्रेस्टीज इश्यू है, जिनको सरवाइव करने के लिए अभी ऐसे भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। अभी उन लोगों के साथ दिक्कत होती है कि जरा सा एक आध शब्द उनको ऐसा मिल जाए ना, कंप्लेन वाला, कमेंट वाला, वो एकदम से प्रभावित होंगे। फिर उसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कमेंट सुन करके सोचेंगे ये इस व्यक्ति से मुझे रिश्ता ही नहीं रखना, इस व्यक्ति से मुझे दोस्ती नहीं रखनी, इस व्यक्ति के साथ बैठना ही नहीं ना, सुनना पड़ेगा, तो बोलना ही क्यों, सुनना पड़ेगा, इस डर से हम फटाफट रिश्ता तोड़ लेते हैं या बदल लेते हैं। नहीं बदलते। अगर पता लगे कि पापा रोज रोज ताने देते हैं तो बेटा घर अलग ले लेगा, और पता लगे कि ये मित्र है, हर बार मेरी इंसल्ट करता है, दोस्ती छोड़ देगा, नया ग्रुप बना लेगा। ये मित्र है, मेरे बारे में गलत सोचता है, मैं ऐसा नहीं हूं, वो छोड़ लेगा, नया ग्रुप बनेगा, नए मित्र बनेंगे। क्या जरूरी है मेरे दोस्तों के बीच में रहूं? या तो वो नया ग्रुप बना लेता है या वो वापस कमेंट पास करना स्टार्ट कर देता है, तुम बोलो मैं भी बोलूंगा, बोथ साइड आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट। महाभारत किसी के बीच में हो सकती है, पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, मित्रों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, कलीग्स के बीच में। या तो आदमी बोल के अपनी भड़ास निकालता है या आदमी ग्रुप चेंज कर देता है। ये सब एक कैटेगरी के लोग हैं जिनको कमेंट्स बहुत सताते हैं। दूसरे तरह के कुछ लोग और भी होते हैं जो डिप्रेशन में भी नहीं जाते, जो वापस कमेंट भी पास नहीं करते, रिएक्शन भी नहीं करते, जो कंप्लेन को दिल में लगा करके परेशान भी नहीं होते। अभी हम है क्या ऐसे? हम है क्या ऐसे? पता नहीं। फिर दूसरी तरह के लोग कैसे होते हैं? फिर दूसरी तरह के लोग जो होते हैं ना, वो अपना पॉजिटिव वाइब्स इतनी बढ़ाते हैं, अपना ऑरा इतना शुद्ध बनाते हैं कि उनको जो कमेंट करता है वो करने वाला खुद पछताएगा। वो खुद फील करेगा कि मैंने गलत आदमी को परेशान करने की कोशिश करी। उसको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये आदमी इतना शांत हो चुका है कि ये मेरे वचनों से प्रभावित होने वाला नहीं है। ये जो दूसरी तरह के लोग होते हैं ना, वे सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, वे अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को इतना लेवल तक ले जाते हैं कि उनको किसी की नेगेटिविटी फिर परेशान नहीं कर सकती। फिर अगर तुम मुंह बनाओ ना बनाओ, तुम बोलो ना बोलो, तुम नाराज हो ना हो, तुम चाहे जैसा मर्जी कमेंट पास करो, तुम चाहे जैसा मर्जी मुझे गाली दे दो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ सकता। क्यों क्यों नहीं फर्क पड़ सकता? क्योंकि मेरे अंदर से हर प्रकार की द्वेष और दुर्भावना समाप्त हो गई। ऐसे लोग कोई कोई बुद्ध होते हैं, ऐसे लोग कोई कोई महावीर होते हैं, ऐसे लोग कोई कोई साधु होते हैं, सच्चे अर्थों में भिक्षु होते हैं। ऐसे भिक्षु, साधु, सन्यासी, संत आत्मा को, संत आत्मा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि संत का मतलब होता है जो शांति को उपलब्ध हुआ। ऐसे संत आत्मा को हमारा प्रणाम। अब देखना यह है कि हम किस लेवल के लोग हैं। हमें क्या चीजें एकदम से परेशान कर देती है, सताती है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है? जरा एक बच्चा ना सुने, ना कहना माने, तो माताओं को एकदम गुस्सा आ जाता है। अरे बच्चा ना सुने ना माने वो बच्चा है, लेकिन माता का गुस्सा करना क्या बतलाता है? कि माता के पास पेशेंस नहीं है, माता के पास में उसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल वीक है।
अगर माता का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता तो क्या बच्चे की गलतियों पर माता को गुस्सा आता? अगर मरीज दवाई नहीं ले तो क्या डॉक्टर गुस्सा करेगा? अगर स्टूडेंट पढ़ाई में वीक है और टीचर क्या उसको थप्पड़ लगाएगा, गुस्सा करेगा? अगर गुस्सा करेगा इसका मतलब टीचर इज नाकाबिल ना, टीचर अयोग्य इसका मतलब। जो योग्य होगा वो क्रोध में नहीं भरेगा। ये फर्क है योग्यता और अयोग्यता का। जिसको अपनी काबिलियत पर डाउट है वही व्यक्ति दूसरों के द्वारा नाकाबिल कहे जाने पर परेशान होता है, दूसरों के द्वारा बात न मानी या न सुनी जाने पर परेशान होता है। लेकिन जिसका अपना पॉजिटिव वाइब्स बहुत स्ट्रांग है, जिसकी अपनी प्रेयर्स बहुत स्ट्रांग है, जिसके हृदय की भावना बहुत शुद्ध है, उसको कोई आदमी परेशान करके तो बताए, वो परेशान नहीं होता। वो जागरूक डिसीजन ले पाता है कि मुझे इस अवस्था में क्या करना। जो आदमी जागरूक डिसीजन लेता है वो आदमी अगर युद्ध भी करे तो भी नरक में नहीं जाएगा। लेकिन जो आदमी बेहोश रिएक्शन करता है, बेहोश रिएक्शन मतलब जिस आदमी का ईगो हर्ट हो रहा है, जिसके अंदर नेगेटिविटी है, जिसको दूसरे के कमेंट्स टच कर रहे हैं, वो बेहोश रिएक्शन करता है। मैकेनिकली जो आदमी तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया करता है, गाली को गाली देता है, चाहे मन में दे या बोल के दे, सामने दे या पीठ पीछे दे, वो आदमी का अपना समझ का स्तर, प्रेम का स्तर, सद्भावना का स्तर बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। जिसके अंदर अपनी सद्भावना का स्तर वीक है, प्रेम का स्तर वीक है, करुणा का स्तर वीक है, जिसके दिल में भी उदारता की कमी है, वही छोटी मोटी बातों से परेशान होता है। उसी के अंदर अभी मानवीयता डेवलप नहीं हुई। अरे बिल्कुल मैं मानवीय गुणों की बात कर रही हूँ, कोई धार्मिक बात नहीं कर रही, बिल्कुल मानवीय गुणों की बात है। हम सब इंसान है, लेकिन हम सबकी डिग्रीज कैसी है, हम सबका लेवल कैसा है, जरा कोई कमेंट करे, जरा कोई हमारे प्रति सुबह शाम कंप्लेन करना स्टार्ट कर दे, तुम खाना बनाती हो और बोले क्या खाना बनाया, कोई अच्छा ही नहीं बनाया, टेस्टी नहीं बनाया, हमारा मूड खराब कर दिया। अभी खाना बनाने वाले को ऐसा बोलो, वो क्या करेगी? वो कहेंगी आगे से कल से किचन तुम संभालो, अभी मुझे किचन में जाना ही नहीं। जनरली हमारे घर में रिएक्शन ऐसे ही तो होते, या कहेंगे तो यूं करो काम वाली रख लो ना, फिर मेरी जरूरत क्या है। कोई कोई होता है मस्त मौला जो कहता है बहुत बढ़िया, अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता तो कल से ऐसा करते बाजार से लाएंगे, दोनों मिल बांट के खाएंगे। वो उसमें रिएक्शन नहीं कर रहा, वो होश पूर्वक रिस्पॉन्ड कर रहा है घटनाओं को, शब्दों को, दूसरों के इंटेंशंस को होश पूर्वक रिस्पॉन्ड करना अलग चीज है और एक्शन का रिएक्शन लेना अलग चीज है। अगर हम एक्शन का रिएक्शन ले रहे हैं, अब रिएक्शन कैसा भी ले सकते हैं। सपोज वो लेडी गुस्से में आके ऐसा बोल सकती है, सपोज वो कमरा बंद करके रो सकती है, वो मनी मन परेशान हो सकती है, अपनी कर्मों को किस्मत को दोष दे सकती है, अपने मायके वालों को फोन करके कह सकती है कि किसके साथ शादी कर दी, ये आदमी मुझे जीना नहीं दे रहा, मैं खाना बनाती हूँ उसको मेरा हाथ का खाना नहीं पसंद है, मम्मी आप ऐसा, मम्मी आप ऐसा, तो लड़का ढूंढा ही ऐसा था, मेरी मन मर्जी का किया ही नहीं था। वो कुछ भी कर सकती है, कैसे भी रिएक्शन से। ये सारे रिएक्शंस क्या बताते हैं कि उसे घटनाओं ने प्रभावित किया, उसे शब्दों ने प्रभावित किया, वो दूसरों के प्रभाव में आकर के बोल रही है, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से निर्णय नहीं ले पा रही है कि मुझे ऐसे टाइम को कैसे हैंडल करना, या उसके अपने अंदर की पॉजिटिविटी वीक है, उसके अपना प्रेम का लेवल वीक है, वो अपने पति को प्यार ही नहीं कर पा रही है, इसीलिए तो पति जरा सा कोई उल्टा पुल्टा बोलता है वो गुस्से में आ जाती है, और फिर गुस्से में आकर क्या बोलती है कि आदमी ऐसा है, इसके साथ मेरी नहीं बन सकती। फिर वो रहती तो है, क्योंकि इंडियंस में इतनी मजबूरियां तो है ना, रहना तो साथ पड़ेगा एक छत के नीचे, वो रहती है और रोज रोज इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। अभी रोज रोज लड़ाई झगड़ा होता है तो ये ऐसे लोग अगर किसी साधु संत या स्थानक में चले जाते हैं तो ये सीख करके आते हैं कि मेरे कर्मों में ऐसा लिखा था इसलिए ऐसा पति मिला। तब हमें सुन करके बहुत फील होता है कि कर्म विज्ञान को यहाँ गलत तरीके से समझा जा रहा है। कर्मों में लिखा था इसलिए ऐसा पति मिला, ऐसा नहीं है। तुम्हें उन घटनाओं को हैंडल करना नहीं आ रहा है,
उन बातों को हैंडल करना नहीं आ रहा, उन सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं आ रहा है। और सिचुएशंस को हैंडल करना सीखो ना। क्यों पास्ट को दोष दे रहे हो कि कर्मों में ऐसा लिखा था इसलिए ऐसा पति मिला, ऐसा बेटा मिला, ऐसा मित्र मिला, ऐसा पार्टनर मिला, ऐसा फ्रेंड मिला, ऐसा भाई मिला कि वो भाई मेरे को बात बात पे टोकता है। अरे टोकता है, उसको थैंक यू बोल सकते हो आप, बोल सकते हो? कोई बोल सकता है? हम वो बड़ी क्षमावानी की बातें करते हैं, खमत खामड़ा की बातें करते हैं, लेकिन हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर में हमसे खमत खामड़ा नहीं होता। खमत खामड़ा का मतलब क्या हुआ कि मैं एक्सेप्ट करता हूं वो जैसा है वैसा, मैं स्वीकार करता हूं वो जैसा भी है, मैं उसको धैर्यपूर्वक स्वीकार कर लेता हूं, तो खमत खामना हुआ। लेकिन हमारे पास में कहाँ धैर्य, कहाँ स्वीकार भाव, कहाँ उन्हीं घटनाओं के बीच में अपना पॉजिटिव लेवल स्ट्रांग है क्या? सबसे पहले एक चीज सीखो, अपनी योग्यता पे भरोसा करना और अपने दिल को उदार बनाना। अपने दिल से हर हाल में सद्भाव दे सकते हैं हम, हर हाल में प्रेम में रह सकते हैं हम, हर हाल में दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स हमें टच ना करें, हमें परेशान ना करें, हम ऐसे बन सकते हैं। और ऐसे बनने में कोई कर्म बाधक नहीं है। कर्म घटना को ला सकते हैं, परिस्थितियों को ला सकते हैं, लेकिन आपकी सोच, आपकी भावनाएं, वो आपका अपना पुरुषार्थ है, वो हमारा अपनी समझ है कि हमारी समझ कैसे डेवलप हुई। लेकिन कैसे डेवलप होगी? पर दिक्कत क्या है, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे ना, और तभी हम चलते चलते गिर जाते थे, है ना। बच्चा जब चलना शुरू होता है तो गिर जाता है, वो पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, खड़ा होकर के जैसे ही चलने लगता है नीचे गिर जाता है। जब हम नीचे गिर गए थे तो हमारे घुटनों पे चोट आई थी, खरोंच आ गई थी, तो हम मम्मी के पास जाके बोले, रोए, मम्मी मेरे लग गई। मम्मी क्या बोले? मम्मी क्या बोली? इस आंगन को मारो, दस इस आंगन ने तेरे को लगाया, नहीं बोली। ये बोलते ना हमारी दादी मम्मी नानी सब ऐसे ही बोलते ना कि आंगन को मारो, दब दब मेरे बेटे को लगा दिया, गलत किया। तो वो हमने किसको दोष दिया? आंगन को। हमने, माँ ने ये नहीं बोला लग गई तो क्या हुआ बेटा, लो झटको, फिर से चलो। ऐसा माँ बोली थी? दादी बोली थी? नानी बोली थी? बोली नहीं ना। क्या बोली? इसको मारो। गलती किसकी? इस जमीन की गलती है, धरती माता की गलती है, वो देख ऊबड़ खाबड़ जगह की गलती है। अथवा किसी ने पानी गिराया होगा, कुछ कचरा गिराया होगा, तो बोलेंगे उनकी गलती है। किसी ने नहीं कहा था झटको, खुद स्ट्रांग बनो, खुद चलो। अरे क्या हो गया, गिर के तो स्ट्रांग बनता है आदमी, ऐसा सिखाया नहीं ना। तो बचपन से माइंडसेट क्या है हमारा, जिनसे नहीं बनती उनको छोड़ दो, जिनसे नहीं बनती उनको मार दो, उनको दबा दो, जो सामने वाला बोला वापस बोलो, नहीं तो मन ही मन परेशान हो लो। या तो बोल दो, या तो घुटो, या फुटो। हम लोग यही तो करते रहे, या तो घुटते रहे या फुटते रहे। फूटे नहीं, झगड़ा फसाद किया तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, और मन ही मन घुटे तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और फिर और धार्मिक चीजों ने और हमें सिखा दिया, भैया तेरी किस्मत ऐसी, तेरे कर्म ऐसी। फिर वो पंडित लोगों की दुकानदारी कैसे चलती वो बताना चालू करेंगे कि तेरे वो काल सर्प योग है ना, तो तेरी जिंदगी में सिर्फ घटनाएं घटनी थी, वो तेरे सातवें घर के अंदर ऐसी परिस्थितियां बैठी है कि तेरे साथ में ऐसे ही होने वाला था, तू चाहे कहीं भी शादी करती ना तेरे साथ ऐसे ही होता। वो मान के बैठ जाती, अच्छा। हाँ, अभी इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें केवल हमारे इंडियंस लोगों के अंदर ये सारी बातें घर में घुसी हुई है, हर आदमी के जहन में घुसी हुई है कि मेरे वो सातवां घर में दोष है, वो चौथा घर में दोष है, वो फला घर में दोष है, इसलिए मेरे को यही सब कुछ होने वाला है। ऐसा कह करके हम काबिल आदमी को नाकाबिल बना रहे हैं। जो आदमी परिवर्तन ला सकता था अपने अंदर में, हम उसको आलसी बना रहे हैं। और जो आदमी की घटनाएं क्षण में बदल सकती थी, उसके जहन में हमने ये अंधविश्वास का बीज भर दिया कि तेरे साथ तो ऐसा होना है ना, क्योंकि तेरे पति क्या, तेरे इसमें ग्रह में ऐसा लिखा हुआ है कि तेरी बनेगी नहीं। अब वो बनेगी नहीं एक बार किसी पंडित ने बोल दिया ना, अब वो लड़ाई कभी हमेशा थोड़ी रहती है, चाहे कितना भी निकट का रिश्तेदार हो, लड़ाई तो थोड़ी देर होती है, फिर वापस हम बोल जाते हैं। जब हम बोल जाते हैं तब भी हमारे दिमाग में कीड़ा चलता रहता है कि कहा तो था उस पंडित ने बनेगी नहीं।
फिर वो कीड़ा अपना काम करता है। फिर जैसे ही कुछ भी छोटी सी बात भी होगी ना, हम तुरंत कहेंगे देखो वो पंडित जी सही बता रहे थे। फिर लोग आके कहते हमारा सब ज्योतिष तो सही है ना, उन्होंने जैसा जैसा बताया था वैसा वैसा हुआ। अरे क्यों नहीं होगा, विश्वास किसने किया था? आपने विश्वास किया था ना, और आपका विश्वास तो आपको फल देगा ना। धर्म क्या कह रहा है, अध्यात्म क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा कि तुम उस पंडितों की बातों को सच मान करके अपना पुरुषार्थ को बंद करो। अरे जीना सीखो, जीने का अंदाज सीखो। परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपने ऑरा को पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे कि इतना बड़ा बिजनेस है पूरी दुनिया के अंदर में, लेकिन हर आदमी को अपना पैसा कमाना होता है, तो वो उतनी कैलकुलेशन सीखता है ना, अपने बिजनेस के ट्रिक्स सीखता है ना, और अपना बिजनेस चलाकर अपने घर में पैसा लेकर आता है, भूखा थोड़ी मरता है। हाँ, अब कितना बड़ा बिजनेस है, हमको सबका नहीं ज्ञान है, लेकिन हमको अपना बिजनेस कैसा करना हमको आता है, हमको अपने घर में पैसा कैसे लाना आता है, तो फिर जीना क्यों नहीं आता? फिर चाहे जैसे मर्जी स्टार्स चल रहे हो, चाहे जैसे मर्जी माहौल चल रहा हो, चाहे जैसे मर्जी दुनिया चल रही हो, अरे हमें कैसे जीना हमें आता है। अगर नहीं आता है तो जीना सीखे सबसे पहले। हम लोग क्या करते हैं, धर्म को अलग मान लेते हैं, जीवन को अलग मान लेते हैं। हम कहते हैं 1 घंटा सामायिक कर ली ना, 1 घंटा माला जप ली, 1 घंटा पूजा पाठ कर ली, बड़ी साधु वंदना पढ़ ली, भक्तामर पढ़ लिया, उत्तरादय सूत्र पढ़ लिया, सुख विपाक पढ़ लिया, नंदी सूत्र पढ़ लिया, हमने इतनी गाथाओं का स्वाध्याय कर लिया, तो हमारी तो आज की धर्म साधना पूरी हो गई। लेकिन पति के साथ नहीं बनता, पत्नी के साथ नहीं बनती, भाई के साथ नहीं बनती, बाप बेटे के साथ में नहीं बनती, मित्रों के साथ में नहीं बनती, कलीग्स के साथ में नहीं बनती, रोज हमारे घर में चारों ओर कलह क्लेश रहता है। तो हम क्या कहते हैं, भैया ये तो कर्मों का फल है, मैं तो मेरा धर्म पूरा कर रहा हूँ। हम लोग कितने खंड खंड जीते हैं, खंडित मानसिकता वाले। अरे जहां बीमारी है उपचार की जरूरत तो वहां है, जहां परेशानियां है वहां समाधान की जरूरत है। वो समाधान कैसे आएगा? लड़ झगड़ के नहीं, इग्नोर करके नहीं, पलायन करके नहीं, बोलना बंद करके नहीं। बोलना बंद करना तो जानवरों में था ही ना, हमारी बोलना बंद था ना, जानवर थे तब। अभी मुश्किल से तो बोलना मिला, तो हम क्या करते हैं, जिनसे हमारी नहीं बनती उनसे हमारा बोलना बोलना बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं भाई भाई बोलेंगे तुम्हारा सब लड़ाई होगी, इसलिए हम बोलते ही नहीं है। अच्छा यही है ना कि बोलो ही मत, और फिर क्या कहते हैं कि मिलेंगे तो कुछ बात होगी ना, इसीलिए मिलो भी मत। और फिर हम आमने सामने रह करके एक दूसरे से नजर चुरा लेते हैं। सामने आदमी मिल जाए तो भी ऐसे निकलते जैसे हम उसको जानते ही नहीं है। निगाहें ना मिले तो अच्छा, क्योंकि मिलेगी तो फिर बोलेंगे, बोलेंगे तो फिर झगड़ा होगा। ये समाधान है क्या? ये समाधान नहीं है, ये सम्यक मार्ग नहीं है। और कर्मों को दोष दे देना भी सम्यक मार्ग नहीं है। सिंपल सी बात है कि हमें इन रिलेशंस को जीना नहीं आ रहा। घर में इलेक्ट्रिसिटी लगाते हो तो वायर कनेक्ट करते हो, अगर वायर को ठीक तरीके से कनेक्ट करोगे तो बल्ब जलेगा, रोशनी आएगी, और गलत तरीके से कनेक्ट करोगे तो करंट लगेगा। ऐसे ही होता है ना, गलत तरीके से वायर कनेक्ट करते ही करंट लगता है। अगर रिलेशंस गलत तरीके से कनेक्ट हुए तो करंट लगेगा, और रिलेशंस के वायरिंग सही हुई है तो प्रेम पनपेगा, सहयोग भाव पनपेगा, सद्भावना पनपेगी। और अगर आपको लगता है, हमको लगता है कि हमारे रिश्तों में सद्भावना नहीं पनप रही, प्रेम नहीं बढ़ रहा, हमारी एक दूसरे की काबिलियत नहीं बढ़ रही, जीवन के प्रति आनंद भाव नहीं बढ़ रहा, तनाव मुक्त अवस्था नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन वायरिंग रॉन्ग हुई है। तो इस रॉन्ग वायरिंग को अपने आप को ठीक करना होगा। और खुद को ठीक नहीं करना आता है तो हम क्या करते हैं, मैकेनिक को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं भैया ये वायर सही से जोड़ दे। तो गुरु ज्ञानी या अनुभवी की सलाह लो। गुरु ज्ञानी या अनुभवी हमारे रॉन्ग वायरिंग को राइट कनेक्शन में लाएंगे, ताकि हमारी जिंदगी सही हो सके। लेकिन तब कहाँ पॉसिबल है, हम तो गुरु को भी उल्टा बता के आ जाएंगे। हम तो बुजुर्ग को भी कह देंगे, अगर कोई बुजुर्ग कहेगा ना कि तुम ऐसे नहीं ऐसे भाई भाई आपस में रह लो, हम कहेंगे बस आप तो हमेशा पक्षपात ही करते हो। वायर कुछ नहीं बोलने वाले, जैसे जोड़ोगे वैसे जुड़ जाएंगे। आदमी ऐसा नहीं है, वो हमेशा ये कहेगा, दूसरों को ब्लेम करेगा, बोलेगा तुम पक्षपात कर रहे हो, बोलेगा वो भाई गलत कर रहा है, बोलेगा वो पिता गलत कर रहे हैं। और हम पंचायतों को बिठा करके भी हमेशा अपने प्रपंचों को कैरी ऑन रखते हैं, जारी रखते हैं, इसको खत्म नहीं करने वाले। क्यों नहीं खत्म करने वाले? क्योंकि
हर आदमी को लगता है मैं ठीक हूँ। हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं और दूसरे के अंदर हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। शास्त्र की भाषा में इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर भी हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम सबके रॉन्ग परसेप्शंस है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए जहां जाओ वहां झगड़ा फसाद है। जीना सीखो तो धार्मिक होंगे। और उसके लिए क्या करना, सबसे पहले कुछ फंडामेंट्स, कुछ बेसिक रूल्स क्लियर करो, कुछ फैक्ट्स को समझें हम कि जिंदगी में हर आदमी को प्रेम पसंद है, घृणा किसी को पसंद नहीं है। हर आदमी को सहयोग पसंद है, सद्भावना पसंद है, दुर्भावना किसी को पसंद नहीं है। हर आदमी को सम्मान पसंद है, अपमान किसी को पसंद नहीं है। हर आदमी को अप्रिसिएशन पसंद है, कंप्लेंट्स पसंद नहीं है। हर आदमी को सपोर्ट पसंद है, विरोध पसंद नहीं है। छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो ना, हर आदमी को जो मानवीय मूल्य पसंद है, जो ह्यूमैनिटी पसंद है, जो इंसानियत पसंद है, जो मनुष्यता मानवता पसंद है, वो मानवता जब हर आदमी को पसंद है, मुझको पसंद है, तो क्यों ना मैं अपने में इतने स्ट्रांग बना लूं कि सामने वाले में अगर कम भी है तो वो मुझे प्रभावित ना कर सके। भाई हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझ में तो है, सामने वाले में नहीं है। हम सब यही तो बोल रहे हैं कि मैं तो मानव हूँ, सामने वाला दानव है, तो मैं क्या करूँ। मैं तो भला करता हूँ, सामने वाला उसको बुरा लेता है, तो मैं क्या करूँ। ऐसा हर घर में चलता है, हर संघ समाज जहाँ जाओ यही क्वेश्चन सुनने को मिलेंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। बात तो हमें सॉल्यूशन ढूंढनी है। समाधान क्या है, समाधान की दृष्टि क्या है। वो यह है कि खुद के लेवल को रेज करो, खुद की खुशबू बढ़ाओ। जब आपकी खुशबू बढ़ जाएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, तो दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स आपको छुएंगे भी नहीं, बल्कि आपके अंदर एक हास्य पैदा करेंगे, आपके चित्त को और प्रसन्नता देंगे। आप सोचोगे कि क्या बात है, अभी सूरज के सामने कोई अंगुली दिखाए, सूरज को कुछ फर्क पड़ेगा क्या। हाँ, सूरज को कोई गालियां दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या। आकाश में कोई थूके, फर्क पड़ेगा क्या। किसको फर्क पड़ेगा, थूकने वाले को ना। ऐसे हमको बनना है। और ये धार्मिक बात ही नहीं कर रही हूं मैं, बिल्कुल मानवीय बात है। इंसानियत हम सब में है, केवल डिग्रीज का फर्क है। काबिल हम सब है, केवल डिग्रीज का फर्क है। संत आत्मा बने ना, साधु बनो ना बनो। साधु इन द सेंस, आप लोग बोलते ना व्हाइट कपड़े वाले साधु, वो मत बनो, भले संतो बनो। साधु संत फर्क है ना। संत जो शांत है, अपने आप को अपने प्रेम से भरो, अपने हृदय को प्रेम से भरो और कह सको कि जीवन बहुत अच्छा है। अभी बोल सकते हैं हम जीवन बहुत अच्छा है, अभी बोल सकते हैं हम बड़े दिल से कि जीवन बहुत अच्छा है, सब मेरे बहुत सहयोगी है, ऐसा बोल सकते हैं। देखो हमारा विश्वास हमको फलित होगा अगर हम ऐसा बोल सकते हैं, अपना विश्वास कर सकते हैं कि जीवन बहुत अच्छा है और सब मेरे सहयोगी है। ऐसा बोलोगे भाई साहब, मेरे सामने अभी सपोज बोल दोगे, पीछे जाके बोलोगे सब सहयोगी है, पर ये वाइफ बहुत परेशान करती है, पर ये हस्बैंड ये कभी नहीं सुनते मेरी, पर ये बच्चे ये कभी ध्यान ही नहीं देते हमारी तरफ में। सबके मन में कंप्लेंट्स निकलेगी। हम कह रहे हैं आप 100% अपने मन में ये बात जमाओ और उठाओ और महसूस करो कि जीवन में हम सब बहुत सहयोगी है, जीवन बहुत अच्छा है, सब मेरे सहयोगी है। अभी सब सहयोगी ऐसा कहोगे तो आपको लगेगा तो सही, यार मेरा बॉस मुझे डांटता है, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता है, मेरी पत्नी मुझे गालियां देती है। अब वो गालियां देती है ना, तब भी आप ये मानो कि वो बहुत सहयोगी है, क्योंकि वो एक्चुअल में जो गालियां दे रही है ना, वो आपकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रश लगा रही है। वो कबीरदास जी बोले थे ना, निंदक मेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना, निर्मल करे सुभाए। निंदक को नियरे राखिए, इंग्लिश वर्ड है ना नियर, निकट में रखिए। आंगन कुटी छवाए, अपनी आंगन में कुटिया बनाना और निंदक को उसी में रखना। अभी सबके पास एक ही तो कुटिया, निंदक को सबने अपने घर में रख रखा है। बेटा कुछ नया काम करने जाता है, बाप एकदम से रोक लगाता है, जैसे ही पिता रोक लगाता है बेटा एकदम गुस्से में आ जाता है।
वही पिता रोक लगाए और बेटा बोले थैंक यू पापा, आपने मेरी गाड़ी में स्पीड के साथ साथ ब्रेक भी लगा दिया है, मैं ध्यान रखूंगा। मैं तो अपनी गाड़ी को स्पीड दे रहा था, लेकिन आपने एज ए ब्रेक भी अपना रोल प्ले किया है, थैंक यू पापा, क्योंकि अगर स्पीड और ब्रेक नहीं हो तो मैं चलूंगा कैसे। लेकिन आप मेरे बहुत सहयोगी हो। अभी बाप तो गाली दे रहा है और बेटा क्या बोल रहा है, आप मेरे बहुत सहयोगी हो। पत्नी तो गाली दे रही है और पति क्या बोल रहा है, तू बहुत अच्छी है, तू हमेशा मेरी कमी निकालती है ताकि मुझ में ये कमियां भी ना रहे। यू आर वेरी हेल्पफुल फॉर मी, रियली आई लव यू। ऐसी पत्नी को कोई बोल सके, फिर देखो घर में क्या हाल माहौल बनेगा। बात बहुत छोटी सी है भाई साहब, लेकिन इतना बड़ा दिल हो तो बोल सकते हो, वरना नहीं बोल सकते। इतनी सद्भावना आपकी स्ट्रांग हो तो बोल सकते हो, और फिर बोल के देखो, फिर आके कभी नहीं कहोगे महाराज साहब हमारी कर्मों में ही दोष लिखा था या मेरी जन्म पत्री में ही दोष था कि मेरी पत्नी से बननी नहीं थी। कभी कहोगे ही नहीं, क्योंकि आपको जीना आ गया ना। यही तो बात भगवान महावीर स्वामी हमें सिखा रहे हैं। खामे में सव्वे जीवा खमन तुम है। और हम पता क्या बोलते हैं, खामे में सव्वे जीवा बोलते हैं बिसाइड्स माई फैमिली। मैं सबको सहन कर सकता हूँ, मैं परिवार को नहीं सहन कर सकता। बिसाइड्स माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई डॉटर, माई सन, हम उन सबको कहीं ना कहीं छोड़ देते, बाकी सबको सहन कर लेते। अरे भैया पूरी सृष्टि हमें थोड़ी कहेगी कि धरती पानी अग्नि वायु वो सब हमें थोड़ी सहन करवाने आ रहे हैं। जो कर्म बाकी रह गए हैं उन कर्मों को सहन करने के लिए या अपने आप को विकसित करने के लिए हमें चैलेंजेस तो मिलेंगे, और चैलेंजेस तो निकट वालों से मिलेंगे, दूर वालों से थोड़ी मिलेंगे। तो निकट वालों की बातें एज ए चैलेंज भले ले लो, एज ए हेल्पिंग हैंड ले लो, लेकिन कभी उन बातों को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको थैंक यू बोलना सीखो। खामे में सव्वे जीवा का प्रयोग करें ना हम जिंदगी में। सव्वे जीवा, पूरे सब जीवों को हम क्षमा करते हैं और सब जीव मुझको क्षमा करें, ठीक है। जब हम सब जीव बोले तो सबसे पहले अपने निकट के लोगों को देखें, क्योंकि जो हमारे निकट के रिश्तेदार है ना वो सब जीवों के प्रतिनिधि है। अगर मैं ज्योतिष वाइज बात करूं तो ऐसा कहते हैं ज्योतिष विज्ञान के अंदर कि हमारे जो पिताजी होते हैं वो सूर्य ग्रह के प्रतिनिधि है, हमारी जो मम्मी है वो चंद्र ग्रह की प्रतिनिधि है, हमारा जो भाई है वो मंगल ग्रह का प्रतिनिधि है, हमारी जो पत्नी है वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि है, हमारा जो पति है वो गुरु ग्रह का प्रतिनिधि है, ठीक है। हमारी जो बच्चे हैं वो हमारे शनि का, हमारा जो शरीर है वो सूर्य का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूरे ब्रह्मांड में जो जो स्टार्स है उन सबका हमारे रिलेटिव्स हमारे घर में है, ठीक है। अगर आपको इन सब जीवों को सहन कर लिया तो उन सबको सहन कर लिया। इन सबके साथ धन्यवाद से जीना आ गया, प्रेम से जीना आ गया, विश्वास से जीना आ गया, सद्भावना से जीना आ गया, तो नवग्रहों के दोष वैसे ही दूर होंगे या नहीं। भाई हम ग्रहों के दोष दूर करने के लिए कोई ग्रहों के पास थोड़ी जाएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे घर में ही है ना। पूरे ब्रह्मांड के सव्वे जीवा के प्रतिनिधि हमारे घर के लोग हैं। अभी सब जीवों को सहन करना है, सब रिश्तों को सहन कर लो, सब सहन करना आ जाएगा। लेकिन सहने का मतलब घुटना नहीं है, सहने का मतलब मजूरी मान के सहना नहीं है, सहने का मतलब है प्रेम से जीना और घटनाओं को इस तरह से लेना कि हम हर बात में सजगता से धन्यवाद देते हुए परस्पर प्रेम से जी सके। अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाओ, अपनी पॉजिटिविटी को स्ट्रांग बनाओ, और जो आप पे गुस्सा करता है मानो वो आपका उपकारी है, वो आपका सहयोगी है। जो आपको कहना नहीं मानता है मानो कि वो आपके धैर्य को और बढ़ावा देने में सहयोगी है। जो आपकी रोज कमियां निकालता है मानो कि वो आपके व्यक्तित्व की धुलाई करने के लिए बना हुआ साबुन और पानी है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, वो हमारे स्वभाव को निर्मल करने वाला साबुन है ना। अभी कपड़ों का डिटर्जेंट अलग होता है, माइंड का अलग होता है ना, हैबिट्स का अलग होता है। इन सबको इस दृष्टि से देखना स्टार्ट करो ना, ये पॉजिटिव व्यूज है। अगर ये पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर स्ट्रांग हो गई, हमें कभी किसी की कोई नेगेटिविटी सता ही नहीं सकती। और जब हमारे साथ रहने वालों को हमें सहना आ गया, देखो हम विश्व को अपने परिवार में भोगते हैं। हम विश्व को विश्व में नहीं जीते, हम विश्व को अपने परिवार के साथ जीते हैं। और जिसको इस एक परिवार की कक्षा में पास होना आ गया उसको संपूर्ण विश्व में पास होना आ गया। जो परिवार की कक्षा में फेल हो गया
अभी वो वापस दोबारा इसी क्लास में आके बैठने वाला है, अभी वो विश्व की कक्षा के लिए लायक ही नहीं बना है। तो पहले अपनी ये जो फैमिली की स्कूल है, इसमें पास होना सीखो। और पास होने का तरीका क्या है? हर हाल में स्ट्रांगली पॉजिटिविटी में जियो, और एक ही बात कह सको कि सब मेरे सहयोगी है। कह सकते हो? पिताजी गाली दे तो बोलना थैंक यू पापा, वाइफ कुछ बोले तो बोलना थैंक यू, तो मेरी बहुत केयर करती है, ऐसा बोल सकते हो। अभी आप घर पे लेट आए, लेट पहुंचे, और वाइफ ने एकदम गुस्से में बोला, और आपने बोला कि कितना केयर करती है तू, बल्कि आप क्या बोलोगे? एक तो ऑलरेडी मैं इतना थक के आया, इतना ट्रैफिक में आया, इतनी परेशानियों में आया, और आधी तू और सिर खा रही है। ये हमारा एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। जब तक एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, तब तक समझना अभी समझदारी प्रकटी नहीं है। अभी हम इंसान ही नहीं बने ना। जो एक्शन का रिएक्शन करे वो सब तो पशु ही है, क्योंकि पशु का मतलब क्या? जो पाश में बंधा हुआ है, जो हैबिट्स में बंधा हुआ है, जो हैबिचुअल फॉर्म में ही जी रहा है। तो बातें बहुत छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातों से हम पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और वैसे भी जिंदगी में बड़ी बातें नहीं होती है, बातें छोटी होती है। जब लड़ाई भी होती है तो छोटी बातों से, प्यार भी होता है तो छोटी सी बातों पे। नहीं, दान भी निकलता है तो एक छोटी सी भावना जागी, दान हो गया। छोटी छोटी चीजें हमें बदलती है। तो छोटी सी बात है, अपनाना सीखो। अपनी चारों ओर के ऑरा को स्ट्रांग बनाओ, अपनी पॉजिटिविटी को स्ट्रांग बनाओ। जो चीज़ हमें नापसंद है वो हमें किसी के साथ नहीं करनी। जो सभी इंसानों को पसंद है वो गुण अपने में बहुत अच्छी डिग्री तक अगर हम डेवलप कर ले, तो इंसान बन के इंसानियत हम में आई। अगर इंसानियत आई तो आगे धर्म और अध्यात्म की बातें करेंगे। बाकी धर्म और अध्यात्म की भारत में बातें तो बहुत है, हर समाज में बातें तो बहुत है, लेकिन समाज जिन परिवारों से मिलकर के बना है वो परिवार ही स्वस्थ नहीं है, इसलिए समाज भी स्वस्थ नहीं है। जब परिवार स्वस्थ नहीं, समाज स्वस्थ नहीं, तो धर्म और अध्यात्म की बातें क्या काम करेगी? अध्यात्म है आत्मा की शुद्धि की साधना, लेकिन वो आत्म शुद्धि के पहले व्यवहार शुद्धि तो हो। श्रावक के व्रतों से भी पहले मार्गानुसारी के गुण आते हैं। ये मार्गानुसारी के बोल तो हमारी जिंदगी में प्रकटे कि हमें सबके साथ प्रेम सदाचार से जीना तो आए। तो छोटी सी बात अभी अपनाओ कि हर आदमी कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोले, हमने उसको पॉजिटिवली लेना। हमने उसकी हर नेगेटिव बात को भी थैंक यू दे करके लेना। उसको इग्नोर नहीं करना, उससे रिश्ता नहीं तोड़ना। सामने वाला 10 बार भी आपको गाली देवे ना, तब भी एक ही बात कहना, भाई तू मेरे को कितना फोकस करता है, कितना ध्यान देता है। अभी कोई किसी को गाली मुफ्त में देता है क्या? तो मेरा प्यार करते हो इसलिए तो मेरे को गाली दे रहे हो, ऐसा बोल के देखो तो सही। लेकिन पता हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें अच्छे बोलने की तो आदत ही नहीं है। हम सबको बुरा बोलने में बहुत आदत है, अच्छा बोलना पड़े तो बोला जाता है क्या? हाँ, तारीफ में हमारे मुंह से वर्ड्स बहुत मुश्किल से निकलते हैं, और निंदा में वर्ड्स, चुगली में वर्ड्स बहुत इजीली निकलते हैं। ये छोटा सा गियर चेंज करो ना, गियर घुमाओ। अभी निंदा चुगली के टाइम चुप, तारीफ आए तो मस्त बोलना। कर सकोगे? छोटा सा चेंज लाओ। आज दिन भर में मैं 10 तारीफ करूंगा। अच्छी चीजें बहुत होती है हमारे साथ में, मैं 10 बार तारीफ करूंगा। अच्छी बातों के लिए उसको प्रेस करूंगा, उसको कॉम्प्लीमेंट दूंगा, उसको सपोर्ट करूंगा। करोगे भैया? आप देखो ना, अक्सर मम्मी आती है, बोलती है हमारा सब करे क्या, गुस्सा इतना आता है बच्चों के ऊपर, बच्चे सुनते नहीं है। मैंने कहा एक बात बोलो, अगर बच्चे सुनते हो तब आप कुछ बोलते हो उनको? बोलते तब क्या बोलना? अच्छा, बच्चे सुन रहा है, तुमने बोला खाना खा लो, उसने खा लिया, तुमने बोला बेटा कितना ख्याल रखते हो अपनी मम्मा का, मम्मा से कितना प्यार करते हो तुम। कोई माँ नहीं बोलती है, वो खाना नहीं खाएगा ना तो 2 बार गाली देगी। वो बोले कि इतना तंग कर रखा है, परेशान कर रखा है, एक तो ये एक तो वो। फिर ये बच्चे और सुनते नहीं, मतलब फर्स्ट वो मम्मी पापा, सेकंड वो हस्बैंड, और फिर थर्ड बच्चे। अभी वो सुनते नहीं, वो सुनते नहीं, इनको सुनाती हूँ तो ये सुनते नहीं। अरे भैया बहुत चीज़ें जो हमारे फेवर में हो रही है, हम उसको तो अप्रिशिएट करना सीखें, उसके लिए तो थैंकफुल होना सीखें। फिर जो नहीं हो रही है, जो नेगेटिव चल रही है, फिर उसको भी थैंक यू करना सीखो
कि वो हमारे लिए फेवर के लिए हो रही है। जो आदमी ये देख सके कि हर नेगेटिव चीज़ें भी मेरे फेवर में हो रही है, उस आदमी को कोई डिस्टर्ब कर सकता है क्या? कोई डिप्रेशन में ले जा सकता है क्या? ले जा सकता है क्या? कभी नहीं ले जा सकता। डिप्रेशन सप्रेशन से आता है, दबाव से, खुद को दबाने से आता है। और खुद को आदमी क्यों दबाएगा? जिसको परिस्थितियों को हैंडल करना नहीं आएगा वही तो खुद की इच्छाओं को रोकेगा। और आपको सही तरीके से बोलना नहीं आएगा तो बीमार पड़ जाओगे। आप भी बीमार हो जाओगे, आपके रिश्ते भी बीमार हो जाएंगे। अभी इस जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा जरूरी है समिति पूर्वक बोलना है, सम्यक प्रकार से बोलना है, क्योंकि बोलने से सारे रिश्ते बनते हैं। तो आगे से हम छोटी सी प्रैक्टिस करें, बहुत छोटी सी प्रैक्टिस, कि हम खुश हो सके। दिन में 10, 20, 25 बार हमारे मुंह से थैंक यू निकल सके, किसी के लिए अप्रिसिएशन निकल सके, कोई पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे, हम उसको वापस पॉजिटिव वाइब्स दे सके, वापस दुआ दे सके। अगर हम ऐसे होते हैं तो खामेमी सव्य जीवा का सूत्र हमारी ज़िंदगी में उतरेगा। ये जीवन में उतरे तो समझ आएगा कि धर्म क्या है। जय हो।